फिलिस्तीन कभी गुलाम था ही नहीं। सही मायने में जो गुलाम है वो 57 मुल्क हैं जो नतमस्तक हैं, जो आकाओं का इंतजार कर रहे हैं, आका हमें क्या करना है। अरे कुछ नहीं कर सकते बेगैर, तो वहां की चीज का बाइकआउट कर सकते हो। तुम अपने भाइयों के खून का सामान मुहैया करा, तुम बाइकआउट करने को तैयार नहीं। आवाज तुम नहीं उठा सकते, फिलिस्तीन तुम नहीं जा सकते, फिलिस्तीन में समर्थन तुम नहीं कर सकते, इमदाद तुम नहीं भेज सकते, तो बेगैरतों की जमात बाइकआउट तो कर सकते हो। 70% जो वहां के शेख हैं उन्होंने जो शेखानियां ले रखी हैं वो यहूदियों को उठा रखा है। तो जिनकी बीवियां यहूदियों की बेटियां होंगी वो अपनी ससुराल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोक के अंदर बच्चा मर रहा है, आप ये देखिए, जमीन के अंदर बच्चा मर रहा है, घर में बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चा मर रहा है, स्टेजर में बच्चा मर रहा है, खेलता हुआ बच्चा मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हमास आतंकवादी है। आपको पता है जर्मनी ने कैसे इनको कुत्ता बना के निकाला था, इनके पास कपड़े तक नहीं थे, नंगे बुच्चे से आए थे, स्केलेटन बने हुए ऐसे करके ऐसे कर आए थे, ऐसे करते हुए। तो फिलिस्तीन इनको खाना दिया था, इन कुत्तों को रोटियां दी थी। अब्राहा था एक बादशाह था, वो भी इसी तरह था, इजराइल था, उसने खाने काबा पे हमला करा था, हाथियों के लश्कर के साथ करा था। तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई थी। अबाबिल एक छोटी छोटी चिड़िया थी, अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चिड़िया की चोंच में एक पत्थर देके खाने काबा का मतलब हिफाजत करने के लिए भेजा था। तो अबाबिल ने जो कंकर, हाथी अब्राहा का लश्कर, हाथियों का लश्कर था, हजारों की तादाद में हाथी थे, तो वो अबाबिल एक कंकर जिस हाथी के मारती थी वो हाथी मर जाता था, उसका दिमाग फट जाता था। लिंचिंग होती है तो वैसे साहब बोलते हैं, कोई भी मुसलमानों का मसला होता है, दलितों का मसला होता है तो वैसे साहब बोलते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, अरे तो कटवा है, अरे तो वो है, अरे तो आरएसएस का एजेंट, इसको तो बीजेपी ने खड़ा करा। हाँ मैं फिलिस्तीनी हूं, मैं कहती हूँ फिलिस्तीनी वाकई तुम ग्रेट हो, तुम्हें सैल्यूट करते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद था, फिलिस्तीन जिंदाबाद है, फिलिस्तीन जिंदाबाद रहेगा। किसको जेल हो जाएगा? कौन कह रहा है? मोदी जी हमारे साथ है। जिस तरह फिलिस्तीन 70 सालों से जुल्म का शिकार है, बल्कि कह दिया कि एक आतंकवादी घुसपैठिया यहूदी का जो मुल्क इजराइल उन्होंने ही बनाया था, फिलिस्तीनियों ने आज उस पर हमला करा। और हमास को जो लोग आतंकवादी बता रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा सवाल है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन को मारता है तो तुम्हारे मुंह में दही चिपक जाती, तुम वहाँ पर आतंकवादी नहीं बोलते। अमेरिका लगातार इलीगल तरीके से फंडिंग भी कर रहा है, अपने नाजायज़ बेटे को हथियार भी दे रहा है, धमकियाँ भी दे रहा है। और हमास जब फिलिस्तीन की सपोर्ट के लिए वहीं का ऑर्गेनाइजेशन आता है तो तुम सब चिल्लाने लगते हो कि हमास एक आतंकवादी मुल्क है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह फिलिस्तीन के ऊपर जिंदगी हराम कर दी गई, पानी काट दिया गया, बिजली काट दी गई, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनके पास नहीं है, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ज़माने में ऑपरेशन जिस तरह होते थे ना, बिना बेहोश करे, बिना एनेस्थीसिया के, उस तरह के ऑपरेशन वहाँ हो रहे। और दुनिया खामोश है, दुनिया चुप है और हमास को ही टारगेट कर रही है, हमास को ही कह रही है कि हमास एक आतंकवादी मुल्क है। कुछ लोग मेरी पोस्ट के नीचे भी आके कहते चल मुल्ली बता उनको, जब फिलिस्तीनी तमाम 57 इस्लामिक मुल्कों में चले जाएंगे 37 हज़ार चले हैं। इवन हिंदुस्तान का एक आपने देखा होगा वो तिहाड़ी सुधीर बावला, वो भी कह रहा था 37 हज़ार ले लेंगे। आप ये देखिए कि जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। ये वाला सेंटेंस इसलिए कह रही हूँ कि अरब मुमालिक में ज़्यादातर जो है ना वो यहूदियों की बेटियाँ हैं। तो इजराइल तो उनका फिर ससुराल हो गया, तो वो ससुराल के मामले में क्यों बोलेंगे? नितिन्याहू उनका साला हो गया। तो सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, वहाँ पर कुछ भी हो ये लोग नहीं बोलेंगे। और बोलता वो है जिसके सीने में दर्द होता है। ये लोग अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहते हैं, या आप लोग या मीडिया वाले या स्ट्रीम चैनल वाले या वो लोग भक्त जो दो कौड़े के हैं वो इनको इस्लामिक मुल्क कहते हैं। ये इस्लामिक मुल्क नहीं है। अगर इस्लाम नहीं तो उम्मीद होती तो भाई 70 साल से तो फिलिस्तीन पिट रहा है। इस वक्त पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि तमाम ममालिक फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अमेरिका कहता है मैं सुप्रीम पावर हूँ, मैं सही हूँ। अबे कमबख्त खबीस, तेरा मुल्क तो तेरे साथ खड़ा नहीं है। अमेरिका में दबा के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हाँ हम सुपर पावर है, हम हमास को खत्म कर देंगे, फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे। पहले अपने मुल्क को देख ले, पहले अपने मुल्क को देख ले। आप देखो फिलिस्तीन के हिमायत में किस तरह इजराइल में मुजाहरे हो रहे हैं, किस तरह लोग कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पे बमबारी बंद करो, फिलिस्तीन पे जुल्म करना बंद करो। आप तमाम ममालिक में देख लिए, इंग्लैंड में देख लिए, ऑस्ट्रेलिया में देख लिए, फ्रांस में देख लिए, जर्मनी में देख लिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जहां फिलिस्तीन के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं। और हम लोग, तमाम दुनिया के मुसलमान, तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी सोचते थे कि इजराइल ने फिलिस्तीन को गुलाम बना रखा है। आप तमाम लोग भी सोचते होंगे है 70 साल से गुलाम बना था, इजराइल ने गुलाम बना रखा था फिलिस्तीन को। लेकिन अब पता चला कि फिलिस्तीन कभी गुलाम था ही नहीं। सही मायने में जो गुलाम है वो 57 मुल्क हैं जो नतमस्तक हैं, जो आकाओं का इंतजार कर रहे हैं, आका हमें क्या करना है। अरे कुछ नहीं कर सकते बेगैर, तो वहां की चीज का बाइकआउट कर सकते हो, तुम कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट कर सकते हो, तुम मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर सकते हो, तुम KFC का बाइकआउट कर सकते हो, तुम डोमिनोज का बाइकआउट कर सकते हो, तुम वो तमाम मशरूबात जो कोका कोला है, फैंटा है, लिम्का, ना मालूम कौन कौन सी हैं, तुम अपने भाइयों के खून का सामान मुहैया करा, तुम बाइकआउट करने को तैयार नहीं। आवाज तुम नहीं उठा सकते।
फिलिस्तीन तुम नहीं जा सकते, फिलिस्तीन में समर्थन तुम नहीं कर सकते, इमदाद तुम नहीं भेज सकते, तो बेगैरतों की जमात बाइकॉट तो कर सकते हो, बाइकॉट क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, क्षमता है लेकिन वो नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, जब वो यहूदनियां अपने घर में लेके बैठे हुए, ज्यादातर शेख, आई थिंक नियर अबाउट 70% जो वहाँ के शेख हैं, उन्होंने जो शेखानियाँ ले रखी हैं वो यहूदियों को उठा रखा है। तो जिनकी बीवियाँ यहूदियों की बेटियाँ होंगी, वो अपनी ससुराल के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपने सालों के खिलाफ बोलेंगे। मैंने कहा ना, 70 साल से ये अरब ममालिक जो सऊदी बन के बैठा हुआ है, सऊदी अरब ममालिक जितने भी यूए हैं, ये फिलिस्तीन को साथ दे सकते थे। और मजाल ही नहीं है, ये भूखा नंगा देश, ये घुसपैठिया देश, इलीगल तरीके से जो देश बना है इजराइल। आप भी देखिए, जिस वक्त यहाँ पर होलोकॉस्ट हो रहा था 1935 में, अमेरिका ने इलीगल तरीके से यूएन का इंटरफेयर करके वहां पर इसको फिलिस्तीन में जाकर घुसा दिया था। भाई तुमने यूरोप में क्यों नहीं मुल्क बनाया था उनका? अमेरिका ने अपने यहाँ क्यों नहीं बसाया था? इंग्लैंड ने अपने यहाँ क्यों नहीं बसाया? वहां भी तुमने मुसलमान कंट्री में बसाया, और उन्होंने मुसलमानों पर जिस तरह जिंदगी तंग करी, और ऑपरेशन नकबा इन्होंने 1947 में शुरू करा, और जिस तरह उन्होंने फिलिस्तीनियों को मारना शुरू करा, उनके बच्चों को मारना शुरू करा, और अब जिस तरह तमाम जंगों के रूल्स तोड़े जा रहे हैं, फास्फोरस बम फेंके जा रहे हैं, 2-2 साल के बच्चे, कोक के अंदर बच्चा मर रहा है, आप ये देखिए जमीन के अंदर बच्चा मर रहा है, घर में बच्चा मर रहा है, अस्पताल में बच्चा मर रहा है, स्टेजर में बच्चा मर रहा है, खेलता हुआ बच्चा मर रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमास आतंकवादी है, हमास ने पहल करी। तो ये जंगों के रूल्स होते हैं, जहां पर आप बच्चों को नहीं मार सकते, जहां आप महिलाओं को नहीं मार सकते, जहां बुजुर्गों को नहीं मार सकते, और दिन छुपने के बाद आप कोई हमला नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल ऐसा नपुंसक देश है कि जो हमला करता है अस्पतालों पे, अल अहली अस्पताल जो एक क्रिश्चियन अस्पताल था, उस पे हमला करके नियर अबाउट 2000 लोगों को मार डाला गया। अभी 3 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि एक चर्च जो 200 साल पुराना चर्च था फिलिस्तीन के अंदर, उसको बम मार के उड़ा दिया गया। वहां पर 35 से ज्यादा ईसाई मिशनरी लोग मौजूद थे। तो ये इंसानियत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ताकत नहीं थी तो भिड़ना नहीं चाहिए था। देखो जी, ये सारा प्री प्लान है। मैं लगातार कहती चली आ रही हूं, बेशक मेरा फिलिस्तीन अबाबील जैसी पावर रखता है, बेशक मेरा फिलिस्तीन बहुत मजलूम मासूम है, वो अल्लाह से मांगता, वो तुमसे नहीं मांगता। वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत, वो अपने मुल्क अंबियाओं के शहर की हिफाजत अपने बलबूते पर कर रहा है। वो तुम्हारे 57 मुल्कों पे नहीं बैठा, वो इंडिया पे नहीं बैठा, वो पाकिस्तान पे नहीं बैठा, वो बांग्लादेश पे नहीं बैठा, वो अमेरिका कहीं, उनको पता अल्लाह मदद करेगा। उनका 2-2 साल का बच्चा, एक वीडियो वायरल हो रही है जहां बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटा देखो अभी पटाखा फूटेगा, बम गिरेगा, बम गिरता, बच्ची ठट्टे मार मार के हंसती है, हाँ हाँ पापा बम गिर गया। मतलब वो लोग बमों से खेल रहे हैं, बमों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको 57 मुल्कों की जरूरत नहीं, उनको दुनिया के मुसलमानों की जरूरत नहीं। वो अंबियाओं के शहर, वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो क़िबला अव्वल की हिफाजत कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि जब दम नहीं था तो हमला नहीं करना चाहिए था, बाबू ये प्री प्लान हमला हुआ है। जिस तरह फिलिस्तीन को आप कह रहे हैं कि बिल्कुल थर्ड क्लास मुल्क है, उनकी आर्मी नहीं, उनकी पुलिस नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनके पास कोई खाना नहीं। इजराइल जो सुप्रीम पावर बनता था, इजराइल कहता था सऊदी अरब को, तमाम देशों को ऐसा मसल दूंगा, ऐसे मसल दूंगा। बे भैया कहाँ चले गए थे? गुफा में चले गए थे। उस दिन तुम्हारा आयरन डोम खराब हो गया, तुम्हारी वो दीवार 65 किलोमीटर की तमाम टेक्नोलॉजी से लैस वो खराब हो गई। चलो खराब हो गई, मशीनें खराब हो सकती है, मानने में, चलो सॉफ्टवेयर है, उड़ा दिया होगा। तुम्हारी मुसाद कहाँ मर गई थी? तुम्हारी मिलिट्री कहाँ मर गई थी? तुम्हारी इंटेलिजेंसी कहाँ मर गई? सब मर गए थे एक साथ। और तुमने जिस तरह फर्जी हमला दिखाया कि हमास ने हमला करा, रॉकेट दागी, और वो तमाम रॉकेट जो दागे गए वो मेड इन अमेरिका थे। तो भैया जो कर सकते हो उसको कबूलो ना। अभी आप देखिए कि कह रहे हैं हमास बंधक बनाकर ले गया, हमास बंधक बनाकर ले गया। एक बंदी यहूदी औरत वहां से निकल कर आई, वो कह रही है हमें हमास वाले बेशक लेकर गए थे, हम अच्छे से खिला रहे थे, पिला रहे थे, हमारी इज्जतें कर रहे थे, हमने जो गंदे गंदे कपड़े पहन रखे थे, 2-2 पीस में तो होती है, नंगी पुंगी तो होती है, सारी ईसाई यहूदनी है, नंगी होती हैं, तो उनको कपड़े पहना, उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं अकेली वहां से बचकर आई तो मेरे ही मुल्क के इजराइल की आर्मी आती है, सबको मार देती, ये दिखाने के लिए देखो इन्होंने, हमास वालों ने, फिलिस्तीन वालों ने हमारे बंदे मार दिए। ये तो खुद अपने बंदे मार रहे हैं। इस्लामिक आतंकवाद कभी था ही नहीं। आप ये देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों की इसमें बोला कि पहले ये उसको लादेन को ढूंढने निकले थे पूरा। आप ये देखिए कि पूरा अफगानिस्तान इन्होंने खत्म कर दिया। 20 साल में इन्होंने 50 लाख से ज्यादा मुसलमानों को, अफगानिस्तान को खत्म कर दिया। लादेन नहीं मिला, लादेन कहते हमें पाकिस्तान जाके मिला, लादेन की इन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, कहते हमने ताबूत में दफन करके पानी में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा भाई? दिखाता ना अमेरिका था दादा मुल्क था। आप ये कहते हैं कि अगर हमास अपने
अपने हक के लिए लड़ रहा है, फिलिस्तीन अपने हक के लिए लड़ा है, तो वो आतंकवादी हैं। तो रशिया फिर आतंकवादी हुआ सबसे बड़ा, क्योंकि रशिया लगातार 1 साल से किस तरह आप देखिए यूक्रेन पे हमला करा है, वहां तुम आतंकवादी नहीं बोलोगे। जितने भी यहाँ का मीडिया, इन लोगों को गलतफहमी ये हो गई है, इनको ये लगा, इनको नक्शे वक्शे देखने नहीं आते, व्हाट्सएप ज्ञानी, इनको लगा कि ओए हमारे मोदी जी ने कहा कि आई सपोर्ट इजराइल, सारे भक्त वहां पहुंच गए, तमाम ये जितनी डिजिटल तवाइफ है वहां जाके मुजरे मारने लग गई। इनको लगा कि मोदी जी ने हमें बोला है कि इजराइल जो भारत का अटूट अंग है, हमने वहां वोट जाके बनवाने हैं, हमने जाके बताना है कि मोदी जी कितने मजबूत हैं, मोदी जी को वोट दो, तमाम की तमाम वो अंकल लियाकत वगैरह वहां पर पहुंच गए। अब असदुद्दीन ओवैसी जो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग तमाम जितने भी लोग हैं, हाय वैसे वोट कटवाए, देखो जी वोट काट दिया, अरे भैया पार्टी बनाइए। मुसलमानों के लिए बोलने के लिए आपको वैसे चाहिए होता है, पार्लियामेंट में बिल बनाने के लिए, बिल फाड़ने के लिए आपको वैसे चाहिए होता है। अभी महिलाओं के खिलाफ एक बिल पास हुआ जहां नहीं बताया गया कि आदिवासी महिलाओं को या माइनॉरिटीज की महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। पूरे में सिर्फ 2 अपोजिट वोट पड़े, उसमें एक अकबरुद्दीन ओवैसी का था और एक असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने सवाल करा था कि बताओ यहां माइनॉरिटीज का, दलित का, पिछड़ों को कितना वोट दोगे तुम लोग, कितना उनको रिजर्वेशन दोगे। आप ये देखिए जय भीम करके जब ये एनआरसी चल रहा था तो ओवैसी साहब ने ही वो बिल पार्लियामेंट में फाड़ा था। यानी क्या, कोई मॉब लिंचिंग होती है तो ओवैसी साहब बोलते हैं, कोई भी मुसलमानों का मसला होता है, दलितों का मसला होता है तो ओवैसी साहब बोलते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, अरे तो कटवा है, अरे तो वो है, अरे तो आरएसएस का एजेंडा, इसको तो बीजेपी ने खड़ा करा है, अरे तो ये, तो तुम लोग ही जब खुद नहीं चाहते कि मुसलमान मजबूत हो, तुम लोग दरिया बिछाने वाले हो। तुम्हें अभी देखो कांग्रेस ने क्या तुम्हारी ऐसी तैसी मारी है, मध्य प्रदेश में जहां 50 सीटों पे मुसलमान फैसला करता है, वहां हमारी ग्रेट वन एंड अलोन पार्टी जो मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान क्या कर रही थी कि नफरत की दुकान क्या क्या अपना उल्टे सीधे एजेंडे चला रही थी, वहां मात्र 2 मुसलमानों को टिकट दिए, वो टिकट भी उनको दिए, नहीं वो टिकट भी ना वो टिकट भी उनको दिए जो मजबूत थे, लड़ सकते थे। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो राम को उठा के फिर रही है और कांग्रेस हनुमान को उठाकर फिर रही है, तो मुसलमान तुम किसको उठाकर फिर रहे हो, किसको, इन पार्टियों को उठाकर फिर रहे हो। तुम्हें रिजर्वेशन तो बहुत दूर की बात, तुम्हें टिकट देने को तैयार नहीं, तुम्हारी बात करने को तैयार नहीं। इनकी पार्टी में जितने मुसलमान है वो तुम्हारे लिए बोलने को तैयार नहीं हो। क्या कहेंगे, नारा लगा रहे थे फिलिस्तीन का। हाँ तो मैं तो शुरू से कह रही हूँ आई सपोर्ट फिलिस्तीन, मैं फिलिस्तीन हूँ, मैं फिलिस्तीन, हाँ मैं फिलिस्तीनी हूँ, मैं कहती हूँ फिलिस्तीनी वाकई तुम ग्रेट हो, तुम्हें सैल्यूट करते हैं दुनिया का वो तमाम मुसलमान जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, दुनिया का वो तमाम मुसलमान जो तुम्हारे तक पहुंच नहीं सकते, दुनिया के वो तमाम मुसलमान जो तुम्हारे तक मदद नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम कामयाब हो, कि तुम अबाबिल हो, तुम अंबियाओं के शहर की हिफाजत कर रहे हो और इंशाल्लाह आम मुसलमान तुम्हारी मदद करेगा और तमाम इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट का बाइकआउट करेगा। देखिए अब्राहा था, एक बादशाह था, वो भी इसी तरह था, इजराइल था, उसने खाने काबा पे हमला करा था, हाथियों के लश्कर के साथ करा था, तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई थी। अबाबिल एक छोटी छोटी चिड़िया थी, अल्लाह ताला ने एक छोटी सी चिड़िया की चोंच में एक पत्थर देके खाने काबा का मतलब हिफाजत करने के लिए भेजा था। तो अबाबिल ने जो कंकर, हाथी, अब्राहा का लश्कर, हाथियों का लश्कर था, हजारों की तादाद में हाथी थे, तो वो अबाबिल एक कंकर जिस हाथी के मारती थी वो हाथी मर जाता था, उसका दिमाग फट जाता था। तो अभी छोटी छोटी चिड़िया थी। तो सेम टू सेम आप ये देखिए कि पूरा फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया खड़ी हुई है, इजराइल के लिए तो कोई नहीं खड़ा हुआ। इजराइल के लिए तमाम वो दहशतगर्द मुल्क खड़े हुए जिन्होंने अपना हथियार बेचना है, जिन्होंने चाइना का टेंटवा पकड़ना है, जिन्होंने आप ये देखिए रशिया का टेंटवा पकड़ना है। और मैं लगातार कह रही हूँ ये इस्लाम की जंग नहीं है, ये 3rd जंग अजीम है, ये 3री जंग अजीम की लड़ाई है। सिर्फ मुसलमानों को पकड़ के इनको रशिया को पकड़ना है, इनको चाइना को पकड़ना है। इनको पता है कि चाइना और रशिया बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा के वैसे मुसलमानों को भड़का रहे, युवाओं को भड़का रहे हैं। नहीं तो फिलिस्तीन जिंदाबाद था, फिलिस्तीन जिंदाबाद है, फिलिस्तीन जिंदाबाद रहेगा। किसको जेल हो जाएगा? कौन कह रहा है मोदी जी हमारे साथ है? अरे भैया मोदी जी हमारे साथ है। मोदी जी को एहसास हो गया कि मोदी जी की आपको पता है कि जुबान फिसल जाती, बातें वो फिसल जाती है, भाई सबसे फिसलती है। मोदी जी ने अब ये देखो कि 2 दिन पहले फिलिस्तीन को मदद भेजी है, कई 100 टन भेजी है, और उन पे मोदी जी ने अपना प्रचार नहीं करा। मोदी जी ने लिखा है कि भारतवासियों का तोहफा फिलिस्तीन को। तो इन वक्तों को तुम्हें बताना चाहिए, उन पोस्टों को वायरल करना चाहिए कि मोदी जी ने किस तरह फिलिस्तीन को मदद भेजी है, दवाएं भेजी हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भेजे हैं, और किस तरह आश्वासन दिया है कि फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ है। और इजराइल जो हरकतें कर रहा है वो गलत कर रहा है, जिस तरह बच्चों को मार रहा है, फास्फोरस बम मार रहा है, सुबह शाम बम मार रहा है, ये गलत है। उन्होंने फिलिस्तीन को जो जिस तरह तुम कब्रिस्तान में बदलना चाहते हो, बेशक मार देना, लेकिन इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते तुम। फिलिस्तीन को मतलब छोटा सा महल्ला, सारे के सारे आतंकवादी देश लग गए, अमेरिका भी लग गया, ब्रिटेन भी लग गया, वो जिस मुल्क से
पिट कर आए थे ये कुत्ते। आपको पता है जर्मनी ने कैसे इनको कुत्ता बना के निकाला था, इनके पास कपड़े तक नहीं थे, नंगे बुच्चे ऐसे आए थे, स्केलेटन बने हुए ऐसे करके, ऐसे कर आए थे, ऐसे करते हुए। तो फिलिस्तीन इनको खाना दिया था, इन कुत्तों को रोटियां दी थी। आज वो जर्मनी जिन्होंने इनको मार कर भगाया था, वो जर्मनी भी इनके साथ खड़ा हुआ है। तो भैया तुम्हारा तो कोई मुल्क है ही नहीं, तुम्हें मुसलमानों ने पनाह दी, तुम्हें मुसलमानों ने जगह दी, तुम्हें मुसलमानों ने खेती बाड़ी रोजी रोटी दी, और तुम गद्दार मुल्क उन्हीं को डस गए। आप लोगों पे सवाल उठा रहे हैं, आप नहीं लोग नहीं ऐसी नहीं 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 भारत के नहीं ना देखो जी, देखो या तो तुम्हें इस्लाम के बारे में पता नहीं, तुम भारतीय मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। आप ये को पॉलिटिकल मुसलमान, पॉलिटिकल मूल्य जो पार्टियों में, हाँ मैं देखो आगे तो मैंने कहा ना, पॉलिटिकल मूल्य जो नाम मात्र मुसलमान है और पार्टियों के साथ उनकी चाटुकारिता करते हैं, जबान इतनी लंबी के तलवे आराम से चाट लेते हैं, मतलब तलवे चाटने का काम करे। तो आप ही इनको मुसलमान नहीं कह सकते, आप कहिए पॉलिटिकल मुसलमान अपने मुफाद के लिए इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है हम इजराइल को समर्थन देंगे, हमें पद मिलेगा, हमें बीजेपी पद देगी, हमें दूसरी पार्टियां पद देंगी। तो यहां पर आपको आम मुसलमान को सोचना चाहिए कि हो क्या रहा है, छोड़ो फिलिस्तीन मुसलमान है, ये तो देखो कि फिलिस्तीन में मासूम बच्चा मर रहा है, छोड़ो मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है।